I'm going from when I'm revising the subjects, I still feel bored while I'm going through my subject. So I just wanted a way to make it more interesting, क्योंकि सिर्फ नोट्स पढ़ना बड़ा बोर लगता है. उससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं सारे, मतलब ऑलमोस्ट 70% 80%। या. जैसे आई थिंक आई टुक ओनली 3 days, और मे बी 2 दिन में भी काम हो जाएगा, बट आप 5 दिन ले लो। 5 दिन में आपको क्या करना है? जस्ट रिव्यू ऑल द 19 सब्जेक्ट्स। अब रिव्यू बोल रही हूँ, 19 सब्जेक्ट, हाउ इज दैट पॉसिबल? ओके, वैसे नहीं करना है, मतलब जस्ट लिसन टू मी। तो ऑल 19 सब्जेक्ट्स को आपको सिर्फ पूरे 19 सब्जेक्ट्स के नोट्स के पन्ने पलटने हैं। एंड पन्ने ठीक है. पलट के यू हैव टू जस्ट कलेक्ट अ लिस्ट ऑफ ऑल द टॉपिक्स ऑफ ऑल योर 19 सब्जेक्ट का। आपको सिर्फ टाइटल लिखना है, फॉर एग्जाम्पल लाइक सीए ब्रेस्ट, या फिर आपका सीए ईसोफेगस, योर सीए स्टमक, सारे जाइंट सेल, यू नो, ट्यूमर्स, या फिर सब सब सारा आप टाइटल सिर्फ नाम नोट डाउन करो। वो एक्चुअली अराउंड 700 या फिर 900 आने चाहिए आपके टॉपिक्स, मेरे तो इतने आए थे। सो ऐसे लिस्ट बनाओ। तो लिस्ट बनाने के बाद आपको क्या करना है, देन कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। तो 6th डे पे आप लोग वो लिस्ट है ना आपकी, यू विल जस्ट रिव्यू फर्स्ट टॉपिक जो भी है। अभी एक ब्लैंक पेपर लोगे, एंड फॉर एग्जांपल मेरा सीए ब्रस्ट था, तो सीए ब्रस्ट का ल्यूमिनल ए है, बी है, HER2 नेगेटिव है, पॉजिटिव है। सो बेसिकली आपको जितना भी याद है फर्स्ट टॉपिक के ऊपर आप वो लिखोगे। एंड देन यू फील अरे मैं कुछ तो भूल रहा हूँ वगैरह, देन आई जस्ट गो बैक, आई रिव्यू दैट टॉपिक अगेन, एंड देन आई जस्ट नोट इट डाउन वो वाले पेज में। एंड ये जो चीज आप बनाओगे, दैट्स द थिंग दैट विल बी सो हेल्पफुल। एक तो ये रिटेंशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, एंड ये आपको जब 15 दिन वगैरह बचेंगे तो यू कैन जस्ट रिव्यू दिस लिस्ट, एंड आई जस्ट फाउंड दैट रियली हेल्पफुल। सो दैट इज द वन टेक्निक। एंड फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कह रहे हो आपको मजेदार बनाना है, तो जैसे कि ये मेरे सर्जरी के नोट्स है, कोई भी एक नोट खोल लेती हूँ मैं, जस्ट मोमेंट। तो उसमें ढेर सारे पिक्चर्स आप ऐड करो अगर आपके पास कुछ है तो। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे जीआईटी का नोट है, तो उसमें ना आई आई लव डायग्राम्स। तो आई जस्ट हाईली रिकमेंड यू कि आप डायग्राम से सब कर सकते हो। देखो ये ईसोफेगस है, फिर सिर्फ एक चार्ट में आई एम प्राइमिंग माई ब्रेन कि मैं ईसोफेगस का क्या क्या पढ़ूंगी। तो जैसे ईसोफेगस में ट्यूमर्स, एंड ट्यूमर्स में फिर जो भी आ रहे, आई एम जस्ट रिव्यूइंग एवरीथिंग। एंड आई नो कि मुझे अच्छा ठीक है ट्यूमर्स पढ़ने हैं, फिर उसके बाद ईसोफेजाइटिस पढ़ना है। ईसोफेजाइटिस किस किस वजह से होगा, इन्फेक्शन से होगा, फिर और भी वट एवर फैक्टर्स आ रहे तो वो पढ़ना है। फिर उसके बाद मोटर डिस्फंक्शन में अपना एक्लेजिया आएगा, फिर उसके बाद हाइएटल हर्निया आएगा, इवन योर डाइवर्टिक्यूलाई होगा। क्यों डाइवर्टिक्यूलाई? क्यों? क्योंकि अगर नट क्रैकर वगैरह है तो प्रेशर बढ़ेगा, एंड उसकी वजह से पल्शन डाइवर्टिकुलर होगा वगैरह। सो दिस ओवरव्यू हेल्प्स मी टू अंडरस्टैंड कि मुझे आगे जाके क्या पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल ये और एक चार्ट है, इसोफेगस के ऊपर का ही है। सो इफ आई जस्ट जूम इट, देन पूरा जीईआरडी का देर एवरीथिंग इज इन शॉर्ट। सो अगर आपको ये चार्ट्स ऐसे नहीं मिल रहे, गूगल पे तो मिलते हैं यार, सब मैंने गूगल से ही तो उठाया। अगर नहीं मिल रहे तो देन मेक इट। सो मेक योर ओन चार्ट्स। पीआरडी के सारे, जैसे हार्ट बर्न है, फिर उसका सीवीआरडी के कौन से सिम्टम्स है, तो लॉजिक फैक्टर्स कौन से है, ये सब चीजें। इफ इट इज लॉन्ग स्टैंडिंग देन फिर क्या होगा, बैरेट एसोफेगस, फिर उसके आगे क्या होगा, कौन सा कैंसर होगा, कैसे ट्रीट करोगे। सो ये जो चार्ट है, इट जस्ट हेल्प्स मी सो मच। सो आई हाईली रिकमेंड यू टू मेक चार्ट्स। देन व्हाट, हर एक पेज पे, हर एक जगह मैंने इमेजेस यूज किए। सो आई हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ इमेजेस एंड टैबुलर फॉर्म्स। सपोज ये एक्लेजिया का टॉपिक है, तो इसके नीचे मैंने लिंक डाल दी। अगर मैं ये लिंक क्लिक करती हूँ, देन आई सी, नो व्हाट एम आई गोइंग टू सी, आई एम गोइंग टू सी हेलर्स मायोटोमी। तो ये पूरा हेलर्स मायोटोमी फिर मैं देख लूंगी। दैट इज व्हाट हेल्प्स मी टू कीप माय ब्रेन, इट सेव्स मी फ्रॉम नॉट बीइंग बोर्ड। तो आप ऐसे लिंक्स डालो यूट्यूब पे, हर एक सर्जरी का कुछ कुछ होगा, ठीक है।
So you can just spice up the things by adding a lot of links. इसमें तो पूरा, सॉरी, सर्जरी छोड़ के कुछ, तो ये ऐसे सर्जरीज का आप सर्जरीज देख सकते हो. दैट इज गोना हेल्प यू सो मच. इससे पूरा फील आता है, यू फील दैट यू आर गोना बी अ डॉक्टर एंड यू जस्ट स्टार्ट टू स्टडी मोर बाय सीइंग द सर्जरीज. सो जो भी सर्जरी हम्म। आप पढ़ रहे हो वो सर्जरी आप देखो. जो भी गायनी का आप कुछ भी पढ़ रहे हो, आई रेकमेंड कि वो देखो भी. समझ में आया क्या? मतलब बहुत बिल्कुल। ज्यादा रूड था क्या? नहीं, मुझे एक चीज समझ में आई, लाइक आरआर पढ़ लिया है हमने, उसको थोड़ा और कंसाइज करने की कोशिश करो अपने नोट्स थोड़ा बना के, और खुद उसमें जितना हो बनाऊंगी सके। मैं आपके हाँ, पास. Yeah, and जितना हो also सके उसको I पिक्चर really सेट want to करो। tell you. हम्म। Thank you. I really want to tell you one thing. I keep on telling हम्म। this. एक second. Suppose for example, suppose for example एक topic है horseshoe kidney. Horse किडनी. तो अगर आप इसके आरआर के नोट्स देख लो, कहीं के भी देख लो, तो 2 पेजेस आराम से, 2 पेजेस विल बी फिल्ड with lots of हम्म। information, no gaps, just bland information. It becomes very boring. Even though there are pictures, it is definitely going to be boring. So what I reckon is horseshoe kidney में के जो भी important words है, mark my words, just words, random words. तो इसमें क्या होता है, इसमें ये ज्वाइन होता है, ज्वाइनिंग ऑफ लोअर पोल. हम्म। Then what happens? What else do I remember from here? Ascend, उसका ascend जो है, it gets obstructed because of what? It gets blocked because of your IMA, inferior mesenteric artery. What else do I remember? अगर तो IMA isthmus के ऊपर से उसको ureter को जाना पड़ेगा, what will happen? Flower हम्म। base appearance is gonna happen. Uh, ठीक है, उसके अलावा और क्या याद है मुझे, तो सपोज तो इस्थमस को क्रॉस करना पड़ रहा है यूरेटर को, तो किंकिंग ऑफ यूरेटर विल बी सीन, तो उसकी वजह से हम्म। स्टैसिस होगा. तो यूरिन का स्टैसिस होगा तो क्या होगा? तो ये होगा कि यूरिनरी स्टोन्स, स्टोन्स बन सकते हैं. सो सो डू यू सी कि इतू से इसमें आई कैन जस्ट कंसाइज वन टॉपिक, जस्ट राइट वर्ड्स. बाकी ये जो फिलिंग स्पेस फिल करने का, जैसे कहानियां हम बनाते हैं, तो दिमाग इज सच अ प्रो, वो कहानी बना लेगा इफ यू सी द वर्ड्स. एंड एमसीक्यू में क्या आएगा? एमसीक्यू में इतना बड़ा वो जो तामझाम देते हैं, उसमें आपका दिमाग क्या ढूंढता है? बस वर्ड्स ही तो ढूंढते हैं. फ्लावर बेस अपीरियंस है क्या? हम्म। ज्वाइनिंग है क्या लोअर पोल का? तो हम्म। इन्वेस्टिगेशन ऐड कर लो, ट्रीटमेंट ऐड कर लो, ये सारी चीजें. हम्म। या और कुछ? ऑल्सो, आप रिव्यू कैसे करते थे, लाइक जीटी के स्कोर्स, जीटी में मार्क्स आए उसके बाद में, लाइक हाउ वाज द प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग आई गॉट उस दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन लॉट. इसका बोलिए। मैं क्या बोलूं, जैसे जीटी दे दिया, आई यूज टू रीड द क्वेश्चन, आई यूज टू सी द आंसर, देन आई यूज टू सी कि अरे मुझे ये टॉपिक आता है या नहीं, मैंने तुक्का मारा है या फिर आई नो बट आई स्टिल मेड मिस्टेक. तो उस हिसाब से आई यूज टू जस्ट, अगर मुझे आता है फिर भी मिस्टेक की, तो इमीडिएटली मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ के मुझे सब समझ में आ जाता था. अगर टॉपिक नया है तो मैं क्या करती थी, यूट्यूब पे टाइप करती थी एंड 2-3 मिनट का रहते हैं ना छोटे छोटे वीडियोस, तो देख लेती. एंड अगर उतना भी टाइम नहीं है, बहुत ही जान पे आया, क्योंकि ऐसे दिन भी थे मेरे, तो आई आई यूज्ड टू जस्ट रीड द एक्सप्लेनेशन एंड दैट्स इट, मूव फॉरवर्ड 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 फॉरवर्ड. ऐसे करके 300 क्वेश्चन रिव्यू कर लेती थी, सो जा. नॉर्मल क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन पढ़ती थी, उसके अलावा और कुछ नहीं. यूट्यूब पे देखती थी, कुछ नहीं समझा तो एक्सप्लेनेशन का. मन का हो गया. Hi. प्रतिभा. ओ वाओ, दिस वीडियो, आई एम सो हैप्पी. हेलो। हेलो. अरे, आई एम गुड, हाउ कैसे आर हो यू? आप? मैं आई अच्छी एम हूँ, आप गुड। कैसे हो? ठीक हूँ। एक्चुअली मैं दिसंबर के, हेलो, एफएमजी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप जो क्वेश्चंस करते थे, जैसे क्वेश्चन बैंक आप सॉल्व करते थे, तो आप उनको रिव्यू कैसे करते थे? कितने सारे बुक मार्क्स हो जाते हैं, इतने सारे स्टार डाउट्स? भी नहीं किया था, क्योंकि तब सेरेबेलम में ऑप्शन ही नहीं था बुक मार्क का. एंड रिव्यू मैंने
जीटी वगैरह रिमूव करती थी, बट क्वेश्चन बैंक आई यूज्ड टू जस्ट रीड द क्वेश्चन एंड देन आंसर, तभी के तभी आई यूज्ड टू रीड द एक्सप्लेनेशन एंड देन मैंने दोबारा कभी देखा नहीं वो। इवन इफ आई हाईली रिकमेंड कि आप देखो, बट मैंने तो कभी देखा नहीं। लेकिन क्वेश्चन बैंक मतलब लाइक क्वेश्चन देखा, फिर आंसर गलत हुआ तो वहीं पे पढ़ लिया, सही हुआ तो भी पढ़ लिया। आई यूज टू रीड एक्सप्लेनेशन, दैट वाज माय हॉबी। एंड देन जस्ट नेक्स्ट 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 करके क्वेश्चन बैंक पूरे सॉल्व करती थी, लेकिन और ध्यान में ओके रखती ओके। थी। एक्चुअली ये लेम क्वेश्चन होगा, पर एफएमजी के ड्यूरिंग कोई रफ पेपर या कुछ वो प्रोवाइड करते हैं नहीं, आपको? that's not lame question, that was my question also, it's such an important question। ऊपर से या ऊपर कैलकुलेशन वाले जो एग्जांपल्स थे ना, दिस इज लाइक सो, आई फील सो सैड, क्योंकि कैलकुलेटर प्रोवाइडेड था और मैंने देखा ही नहीं। और मैथ्स मेरा सच्ची में कमजोर है, मैं डर के मारे क्या करके पता ही नहीं चला। एंड कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस थे तो कैलकुलेशन के। आपको कैलकुलेटर प्रोवाइड करते हैं वो? नहीं, पेज वगैरह कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते। ओके ओके। और बाकी ओके, मेरा क्वेश्चन और था, जैसे आप जैसे क्वेश्चन रीड करते हो, जैसे क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन लेंदी होते हैं, हाँ, तो आप वहां पे टाइम मैनेज कैसे करते हो फिर, लाइक कि? दिस इज परफेक्ट, या आई कैन टेल, आई कैन टॉक अबाउट दिस। तो फॉर एग्जांपल, या जैसे इतने लाइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। आई यूज टू रीड अपर 3 लाइंस एट द मैक्स, कभी कभी लास्ट 2 लाइंस भी पढ़ती थी। एंड उसमें अगर मुझे समझ में आता है तो ठीक, अगर टाइम कम है तो आफ्टर रीडिंग दिस आई यूज टू रीड अगेन 1 और 2 लाइंस ऑफ, मतलब उसमें मैं सिर्फ वर्ड्स ढूंढती थी। एंड इतनी आदत हो जाती है कि फिर वो वर्ड्स मिल जाए, तो उसकी वजह से फिर आई यूज्ड टू जस्ट रूल आउट ऑप्शंस एंड कर लेती थी। बट रीडिंग लास्ट 3 लाइंस या फिर लास्ट 2 लाइंस वाज द फर्स्ट थिंग जहाँ पे मेरी नजर जाती थी। या ओके, या दैट्स ऑल। बाय द वे, आई लव योर कॉन्फिडेंस, थैंक दैट्स यू। इट। कॉन्फिडेंस का क्या है उसमें? नहीं नहीं, आप अच्छा बोलते हो, दैट्स इट। क्या बोलते हो उसमें क्या है? सभी अच्छा बोलते हैं, ऐसे कुछ नहीं होता। तो आपका अब जैसे ये आउट ऑफ एफएमजी है, ऐसा एफएमजी से रिलेटेड नहीं है, बट जैसे आपका अब एफएमजी हो गया है, तो इंटर्नशिप आपके अभी स्टार्ट होने वाली है या क्या प्रोसेस रहता है उसके? मेरी इंटर्नशिप जून में चालू होगी, अभी तक डेट वगैरह तो कुछ नहीं आई। बट वॉट वी हैव इज, हर स्टेट का अलग अलग सिस्टम है। फॉर मी इट इज महाराष्ट्र, सो आई हैव लाइक ऑनलाइन पूरा एक एप्लीकेशन होता है, आई फिल दैट, देन आई वेंट फॉर माई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन मुंबई। तो पहले नासिक था, अभी मुंबई हो गया है महाराष्ट्र के लिए। एंड आई वेंट देयर, डिड माई वेरिफिकेशन एंड नाउ आई एम वेटिंग फॉर द लिस्ट। देयर विल बी मेरिट लिस्ट एंड मेरिट लिस्ट के बाद फिर कॉलेजेस की लिस्ट आएगी। फिर मुझे कौन सा प्रेफरेंस भरने पड़ेंगे, उसके बाद कौन सा आपको अलॉट हुआ वो वाली लिस्ट आएगी एंड देन ज्वाइन। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। ओके ओके। और कितना टाइम लग जाता है जैसे परमानेंट रजिस्ट्रेशन करवाने में? इट डिपेंड्स ऑन एवरी स्टेट, डिफरेंट डिफरेंट टाइम। आपका कौन सा स्टेट है? या ना, फिर तो डिफरेंट है, कोई वो नहीं डिफरेंट। है। या फिर तो बहुत डिस्टेंस है या? बस यही पूछना था मुझे, थैंक यू सो मच। वेलकम। और कोई? मेरा एक और क्वेश्चन है। हाँ हाँ, मैंने पूछो। लाइक लास्ट 1 मंथ और 15 डेज में रिवीजन कैसे करना है? लाइक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, मतलब सारे 19 तो नहीं पढ़ने ऑब्वियसली आई गेस, कुछ सब्जेक्ट्स हटा के लाइक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पढ़ने, ऐसे करना है? अच्छा। खराब हो गया ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम? लास्ट 15 या 20 दिन से, सॉरी इफ आई एम बीइंग रूड, उसमें नो 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 अगर प्रॉब्लम। तुमने 19 सब्जेक्ट रिव्यू किए, only then हम्म। you have chances of recall something। that is the one thing। हम्म। सिर्फ मीडिया में जो पढ़ोगे, ऑफ्ता छोड़ दिया माइक, पूरे लास्ट लास्ट का जब दिन होगा, तब और हम्म। मिनिमम 2 हफ्ते में आपको पूरा 19 सब्जेक्ट रिव्यू करना ही करना है। उसमें का मैंने सिर्फ एक छोड़ा था, मेडिसिन, उसके अलावा हर एक सब्जेक्ट मैंने रिव्यू किया था। यू नीड टू उसके लिए जस्ट। हमको कंसाइज करते जाना पड़ेगा नोट्स, तो अब तक क्या क्योंकि कर, हाँ अभी मतलब आप जुलाई में देने वाले हो या दिसंबर, पहले ये बताओ, मैं तो जुलाई? दिसंबर में देने वाला हूँ। तो बहुत टाइम है आपके पास, आप क्यों आए यहाँ पे? बहुत स्टिल टाइम है। मेरे क्वेश्चंस ओके बहुत है अमन, यू मुझे। आर ऑन अ गुड ट्रैक, वेरी गुड ट्रैक।
कंसाइज करना चालू कर दो। अगर सिर्फ हम्म लास्ट के 2 महीने भी बचे हैं, मैंने कंसाइज बहुत लेट, मेरा तो कंप्लीशन हम्म ही हम्म हम्म 3 महीने लग गया, फिर उसके बाद कंसाइज, फिर उसके बाद दिमाग में थोड़ी और अक्कल आई, तो फिर ऐसे अलग अलग चीजें ट्राई की मैंने। बट लाइक हम्म। सिर्फ लास्ट 6 मंथ्स में हुआ सब कुछ, तो आपके पास तो बहुत टाइम है। आप ऑब्वियसली आप 250 के पार भी जा सकते हो इजीली, अगर बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजाइज आई होप वगैरह। ट्राई इजी। करेंगे बिल्कुल। या। ओके स्वाति, यू अबाउट टू आस्क समथिंग। हाय। मेरा एक डाउट तो पहले पूछ लिया है, कंसाइज नोट्स वाला। एक्चुअली मुझे भी वही, जैसे मैं जुलाई के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तो ओके। जिन सब्जेक्ट्स के लिए ना मैंने कंसाइज कर लिया था अपनी फर्स्ट रीडिंग में, उनमें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जैसे लेकिन बड़े सब्जेक्ट्स थे, जैसे मेजर सब्जेक्ट्स, सर्जरी, ऑब्स गाइनी मैंने कंसाइज किया, बट सर्जरी नहीं किया, क्योंकि एक वो फोमो था, पता नहीं, शायद वो एक मिस्टेक भी थी, कह सकते हैं कि उस टाइम था कि कुछ छूट ना जाए। मैंने रोहन सर का मेन वीडियोस की थी पहले, यहाँ आने के बाद फिर रैपिड रिविजन किया, बट उसे कंसाइज नहीं करा। अब जब फर्स्ट रिवीजन में 4 डेज में मैंने सर्जरी खत्म करी, तो मुझे अब बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है कि मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक सब रिकॉल हो रहे हैं कि नहीं, मतलब क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं। तो अब मैं उसे कैसे कंसाइज करूं, क्योंकि जो मैंने 4 डेज अलॉट किए थे सर्जरी की, वो तो हो गया। तो अब उसे कैसे मैनेज करें, क्योंकि मेजर सब्जेक्ट्स जो हैं, एटलीस्ट जैसे हमारे पास 4 हैं, ऑब्स्टाइनी, सर्जरी, पीएसएम, मेडिसिन, तो मेडिसिन थोड़ा सा टिक टिक है, तो एटलीस्ट ये 3 तो अच्छे से ही करने हैं। तो उसे अब कैसे कंसाइज कर सकते हैं, जैसे आपने बोला आपने भी उसको, उस चीज को लास्ट तक किया है, कंसाइज नोट्स को। आई यूज्ड टू डिवाइड, माइक्रो डिवाइड करती थी। जैसे सर्जरी में क्या क्या होता है, सर्जरी में जनरल सर्जरी, तो फिर जनरल हम्म। सर्जरी का जितना भी पार्ट है वो लिख लिया, सबसे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वाला। फिर जनरल सर्जरी के बाद मेरा जीआईटी आएगा। तो जीआईटी में कौन सा है, इसोफेगस के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, स्टमक के इम्पोर्टेंट, वैसे चलती थी। तो आई यूज टू जस्ट थिंक ऑफ बड़ा टाइटल, फिर उसके इसमें कौन से सब टाइटल्स आएंगे, फिर वैसे करके आई यूज टू जस्ट मेक इट वेरी कंसाइज। used to work like that, and you can also work like that. सर्जरी में जीआईटी के बाद क्या आएगा, अपना यूरोलॉजी आएगा। यूरोलॉजी में क्या क्या है, हॉर्सशू वाला है, उसके बाद हम्म। आरसीसी है, फिर उसके बाद पीनाइल कैंसर है, फिर उसके बाद और क्या है, अपना ब्लैडर रप्चर है, यूरेथ्रल रप्चर है। सो जस्ट राइट सब टाइप्स, एंड फिर उसको पैराग्राफ को इजीली आप उसको ले सकते हो। तो इफ यू आर थिंकिंग ऑफ सब्जेक्ट ऑन होल, बहुत बड़ा लगता है, इसको कैसे काट छाट करे, इसको कैसे डिवाइड करे, इट्स जस्ट टू मच। एग्जैक्टली। वही। तो आप प्राइम करो अपने दिमाग को कि आपको करना क्या है। इसमें आपको क्या लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे लग जाएंगे, पहले के 2 घंटे आपको कुछ समझेगा नहीं, 2 घंटे बाद कुछ कुछ चीजें समझ में आने लगेगी। तो जब आपको चीजें समझ में आने लगेगी, तो बड़े बड़े टॉपिक्स ले लो, फिर उसको सब डिवाइड कर लो, फिर हो गया आपका काम। फिर ब्रेक लो, फिर उसके बाद सब डिविजन में आपको ऐड कर लो, हो जाएगा आई थिंक। सर्जरी आप कर लोगे अगर, हाँ, बहुत अच्छे से पिक्चर्स ऐड कर रहे हो, ये सब बहुत सारी चीजें ऐड कर रहे हो। उसके बाद भी आपका अगर जुलाई में, तो आपके पास आपको टाइम कम लेना पड़ेगा। आपका जुलाई है कि दिसंबर? जुलाई। जुलाई, तो फिर बट और सर्जरी थोड़ा सा बहुत क्या होता है ना इम्पोर्टेंट है। कि जैसे नोट्स रीड करते हैं ना, तो बोरिंग होता है, वो ही वाली चीज है। अब जैसे आपने हॉर्सशू ऐसे रैंडमली पूछा, मतलब ऐसे डिस्कस किया कि चलो हॉर्सशू क्या होता है, तो मुझे रिकॉल हुआ कि हाँ ऐसा होता है, कि ठीक है, वो उसका जो निमोनिक मैंने एक बनाया था कि घोड़े से हाथ मिला के उसको फूल दे दो, हैंडशेक साइन ऐसे करके, तो वो मुझे पूरा रिकॉल हो गया था, इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ठीक है। तो मतलब, तो नोट्स ज्यादा रीड करना बेटर होता है, या क्वेश्चंस करते रहो, ताकि एक एक्टिव रिकॉल रहे। क्वेश्चन हमेशा बेहतर होते हैं रादर देन रीडिंग द नोट्स अगेन एंड अगेन, हाँ, क्योंकि आप क्योंकि पढ़ उसमें लोगे थोड़ा आगे। रिकॉल रहता है। सॉरी, क्या? हाँ, जैसा आपने बताया, उसमें थोड़ा एक रिकॉल रहता है। ऐसे नोट्स रीड करते हैं ना, तो वो बहुत ऐसे वो बोरिंग हो जाता है। जैसे अब मैं अगर हॉर्सशू किडनी ऐसे लेके बैठती ना उस टॉपिक को, तो थोड़ा सा एक लगता है कि ठीक है, इसमें फिर अब हम पूरे नोट्स में पूरा पूरा रिवाइज करते हैं। रैपिड रिवीजन को जब हम रिवाइज करते हैं, तो ये भी छूट ना जाए, वो भी छूट ना जाए, कुछ भी मिसिंग ना हो, हर चीज कंप्लीट करने को आप रहता है। सिर्फ आप सिर्फ टॉपिक लिखो, एंड देन थिंक ऑफ अ ओके। टॉपिक। टॉपिक में जैसे मैंने हॉर्सशू सोचा रैंडमली, तो हॉर्सशू में मुझे जो जो याद था मैंने लिख लिया।
तो वही आपको वही करना है बेसिकली। जैनब मैम बोलती है ना, एक्टिव रिकॉल, दैट इज अमेजिंग, शी इज अमेजिंग, इसलिए वो टॉपर है। तो एक्टिव रिकॉल ही करना है आपको, टॉपिक सोचना है, कुछ नहीं देखना है उसमें क्या क्या याद आ रहा है, वो फर्स्ट से हाथ मिलाओ वगैरह वो लिखो वहां पे। And if you're doing this again and again for volatile subject, you're retrieving the information again and again, you're going to create a stronger neural pathway. तो वो बहुत टाइम के लिए, इनफैक्ट एग्जाम के बाद भी याद रहेगा आपको। ऐसी कुछ चीजें अगर ब्रेस्ट का मुझे पूछ लो, टीएनएफ क्लासिफिकेशन अभी भी बता दूं मैं, मोर देन 2 सेंटीमीटर, फिर 2 to 5 सेंटीमीटर। So there are some things that I remember. Why? Because of active recall. That's the only thing. Try to follow that. ओके। एंड वन मोर थिंग, जो आपने लास्ट मंथ का बताया कि सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज करने बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एग्री कि सब कुछ, क्योंकि तभी हम लोग वो लास्ट में वॉमिट करके आ जाएंगे सारे सब्जेक्ट्स। तो लास्ट वही में कैसे प्लान कर सकते हैं कि सारे सब्जेक्ट्स को कैसे डिवाइड कर सकते हैं एटलीस्ट 10 डे रिविजन के लिए? मैं आपको प्लानिंग दिखा सकती हूँ, क्योंकि जस्ट सॉरी, ओके। मैं आपको मेरा प्लानिंग दिखा सकती हूँ क्योंकि इसी टैब में है वो। मोमेंट, ये वाला देख लो। जैसे ये वाला कब से है? ओके, 14-15 का है ये। हर दिन का ही रहता था मेरा अलग। ओके, ये वाला थोड़ा बड़ा है, यहाँ से देख लो। हाँ, 3, 4, 5, 6। सो दिस इज समथिंग जो मेरा आउटलाइन पे मैंने बनाया था। 3 जनवरी 20 को हमारी एग्जाम थी, तो ये वाला मैंने बनाया था। तो थर्ड को मैंने फार्मा 2 आवर्स कर लिया, प्लस ऑब्स कर लिया, प्लस जीटी अंकी। आई यूज टू लव अंकी, एंड अंकी में मैंने सब कुछ लिख के रखा था, माइक्रो एंड पैथो। प्लस मैंने किसी और की अंकी एक्सपोर्ट करके आई स्टार्टेड यूजिंग दैट अंकी ऑल्सो। फिर उसके बाद मेडिसिन टॉपिक। सो दिस वाज माय स्ट्रेटेजी। तो बेसिकली आपको एक पन्ना लेना है एंड उस पे ओवरव्यू ऑफ 1 मंथ आपको लिखना है। फिर उसको आप सब डिवाइड कर सकते हो रोज का। ओके, आज मैंने, मेरा वैसे तो ओवरव्यू ये था, लेकिन मैं ऐसे ऐसे वे में इंक्लूड कर सकती हूँ, तो हर एक दिन का अलग रहेगा। बट स्टार्टिंग इज इम्पोर्टेंट कि अंकी ऐप का नाम है, या दैट्स एन ऐप, आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा ये ऐप। क्या बोल रही थी मैं? हाँ, तो ऐसे ओवरव्यू बनाओ और फिर उसके बाद छोटा छोटा करते जाओ। या आई जस्ट हैड लॉट ऑफ टाइम टेबल्स जो कि मैंने फॉलो भी किए हैं। सपोज फॉलो नहीं हो रहे थे तो उसी दिन के लिए मैंने दूसरा टाइम टेबल भी बनाया है। सो जस्ट मेक टाइम टेबल एवरी डैम डे। एंड यू नो व्हाट्स इम्पोर्टेंट, कि कल क्या फॉलो करना है, आई यूज्ड टू मेक इट 1 डे बिफोर। तो मतलब रात को लिटरली आई यूज्ड टू विजुअलाइज कि कल मैं ये सब्जेक्ट कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, ये कर रही हूँ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट जस्ट प्राइम्स योर माइंड एंड यू विल फॉलो दैट टुमारो। करना बेटर है या फिर जो प्रॉपर बीटीआर है मैम का, उससे भी बेनिफिट हो सकता है? है ना, मेगा बीटीआर के लाइक 1, 2, 3 थे जिसमें मैम ने सब कुछ डाला था। सो जिसमें क्वेश्चंस डिस्कस हुए थे, जिसमें क्वेश्चंस मैम ने डिस्कस किए थे। एक मेगा बीटीआर है जिसमें क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, तो वो भी है। ओके। वो आई थिंक इस अभी जुलाई के लिए क्वेश्चन एंड आंसर जो मैम डिस्कस करी है ना, वो वाले देखो, ज्यादा बेहतर है। क्योंकि आपके पास टाइम कम है इसके लिए। इफ यू आर ट्राइंग टू परफेक्ट इट तो आपको बहुत पहले से करना था, अभी करने बैठोगे तो ये हो जाएगा। क्योंकि मैम इज सो अमेजिंग, वो इतना सारा मटेरियल इतू समय डालती है। एंड इफ योर बेस इज नॉट क्लियर, आपको इतू सा मटेरियल नहीं समझ में आएगा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। गुड इवनिंग राई, विनीत कुमार, गुड इवनिंग। सो या आई सजेस्ट कि आप क्वेश्चन एंड आंसर जो भी मैम ने डिस्कस किए हैं वो वाला कर लो, और मैम का और एक वीडियो है बीटीआर में बज़वर्ड्स करके, वो वाला देख लो। उसमें के भी बहुत सारी चीजें जो आईएनआई के लिए है। बट आप यू कैन आइडेंटिफाई नाउ, आपकी एग्जाम अब भी आने वाली है, यू कैन आइडेंटिफाई कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो उसका ध्यान से नोट डाउन कर लो। दैट्स इट। ओके। एंड कोई इफ यू सब्जेक्ट जैसे कैन, स्पेसिफिक अभी, सॉरी, व्हाट? आप कुछ बोल रहे थे? या इफ यू कैन, बीटीआर का ऑब्जर्वेटरी कर लो, ऑफ्था कर लो, फॉरेंसिक कर लो, सर्जरी इफ यू कैन। बट अमृत नास्ता सर इज माय फेवरेट, एब्सोल्यूट फेवरेट। उनका अगर आपने किया है तो दैट्स इनफ। तो या पीएसएम भी कर लो,
बीटीआर से ये ऐसे कुछ सब्जेक्ट है वो उतना कर लो। ईएनटी ऑफ था, उतना कर लो। ऑब्स बोलना में क्या ओके। क्वेश्चन था आपका? हाँ, मेरा बस एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी फर्स्ट रिवीजन चल रहा है, तो फॉर एग्जांपल अभी ऑप्स का इनिंग शुरू हो जाएगा, तो 4 डेज अलॉट किए हैं, तो नोट्स रीडिंग चल रही है, साथ में क्वेश्चंस चल रहे हैं। तो मैं अभी सिर्फ एफएमजी सॉल्यूशंस और सिर्फ पीवाइट यूज कर रही हूँ मैरो से। एफएमजी सॉल्यूशंस पूरी और मैंने मतलब ऑलमोस्ट हाफ कर ली थी जब फर्स्ट रीडिंग की थी। अभी हाफ ही बची है वो सिर्फ, तो वो बाकी है, और पीवाईक्यूज तो उतना इनफ होगा क्वेश्चंस के लिए। एफएमजी सॉल्यूशंस पहले तो, हाँ, इट्स वेरी गुड। एफएमजी सॉल्यूशंस तो करना ही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। बट एफएमजी सॉल्यूशन के जो क्वेश्चंस होते हैं दे आर वेरी वेरी इजी। एग्जाम में आपका ऐसे क्वेश्चन नहीं आने वाले, बिकॉज द क्वेश्चंस आर सो टफ। स्टूडेंट्स ओनली रिमेम्बर ऑप्शंस। मैं सिर्फ ऑप्शन याद रखूंगी, मुझे खुद, मैंने एग्जाम दी है बट आई जस्ट रिमेम्बर, ओ ये क्वेश्चन था इसके ऊपर था, तो किसके ऊपर था, आई रिमेम्बर दैट। एंड दैट इज व्हाट वो लोग सर को बताते हैं, फिर सर खुद अपने दिमाग से क्वेश्चन, फिर ये टीचर लोग खुद अपने दिमाग से क्वेश्चन बनाते हैं, एंड देन दे मेक ऑप्शंस ऑफ देयर ओन। सो दैट्स व्हाट इट इज। दोज आर नॉट द रियल क्वेश्चंस। बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स होंगे। सो यू नीड प्रैक्टिस ऑफ सॉल्विंग डिफिकल्ट क्वेश्चंस। गो फॉर जीटी। जीटी तो आप दे ही रहे हो। एंड क्वेश्चन बैंक भी करना है आपको। क्वेश्चन बैंक को भूलो मत। एंड इफ क्वेश्चन बैंक में ऐसे भी होता है कि बहुत सारे शॉर्ट टॉपिक है, दैट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट स्टिल क्वेश्चन बैंक में इतने सारे क्वेश्चन है उस टॉपिक के ऊपर। सो गो फॉर कस्टमाइज मॉड्यूल्स। या ओके, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन है? गाइस, माइनर सब्जेक्ट्स का क्या क्या बताओ उसके बारे में, कैसे पढ़े? ओके, माइनर सब्जेक्ट्स तो आरआर सफिशिएंट है भाई। आरआर इज सफिशिएंट। आरआर कर लो, क्वेश्चन बैंक कर लो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे साइकियाट्री का आरआर है ही कितने घंटे का, 5 घंटे का आई गेस। वो तो कर लो। एंड एनेस्थेसिया का भी आरआर कर लो। आरआर से ही करना है शॉर्ट सब्जेक्ट, हो जाएगा कवर आरआर से सब कुछ। आरआर से भी कुछ शॉर्ट है। आरआर से शॉर्ट, देखो, आरआर से शॉर्ट अगर आप लोगे तो आपको समझना तो चाहिए ना कंसेप्ट एटलीस्ट। आरआर आरआर ही तो बहुत शॉर्ट है। कम ऑन। इससे शॉर्ट क्या होगा? इससे शॉर्ट बीटीआर है, लेकिन अगर आपका फाउंडेशन क्लियर नहीं है, आपके दिमाग के ऊपर से जाएगा। प्लस यू सेल्फ वर्थ क्या है। आई मीन दैट्स व्हाट आई स्टार्टेड व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड बीटीआर। लेट मी टेल यू, मुझे लगा कि अभी मैं तो बस वो डॉक्टर हाउस ही बन जाऊंगी, लेकिन मुझे कुछ नहीं समझा। आई फेल्ट लाइक आई आई वाज डिप्रेस्ड, डिजेक्टेड। क्यों? क्योंकि मैंने मेन नोट्स तो किए नहीं थे। आरआर भी किया नहीं, डायरेक्ट गई बीटीआर पे, कुछ समझा नहीं। तो आरआर इज द बॉटम लाइन गाइस। आरआर के बाद बीटीआर करो। रिवीजन के लिए फाउंडेशन क्लियर है ऑलरेडी, हाँ तो फिर बीटीआर करो। बीटीआर रिवीजन के लिए है। रिवीजन के लिए है ना आपका फाउंडेशन क्लियर, तो आई वुड से रादर देन थ्योरी के पीछे भागना, जस्ट सॉल्व योर होल क्वेश्चन बैंक। एंड वो क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो, फिर लगे तो रिव्यू भी कर लो। मतलब एक एक बार वैसे तो आप सॉल्व कर रहे हो तो तभी के तभी रिव्यू भी कर रहे हो, बट इफ यू जस्ट वांट टू मेक इट रियली स्ट्रांग देन जस्ट गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस अगेन। बस उतना इनफ है। क्वेश्चन एमसीक्यूज इज मोर इम्पोर्टेंट देन ऑर्थो में 900 क्वेश्चन बैंक करने से काफी होगा। 900 क्या, 900 क्वेश्चंस है क्वेश्चन बैंक में ऑर्थो के। कुछ ज्यादा नहीं हुई ये ऑर्थो के लिए? काफी है, बहुत काफी है। इससे ज्यादा भाई बहुत काफी है। वही तो क्वेश्चन बैंक अगर आपने उड़ा दी तो नथिंग मोर इज नीडेड, दैट इज इनफ। लेकिन आपको इन शॉर्ट ऐसे नहीं कि मेरे तुक्के लग रहे, वाह मेरे तुक्के आजकल ज्यादा लगने लगे हैं, वो नहीं। आप एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हो, आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आना चाहिए, राइट? तो वही, अगर समझ में आ रहे हैं आगे बढ़ो। दैट्स इट। ट्रिपल में 100% कर दिया, बट 35% तो उसको फिर से करके देखो। री अटेम्प्ट क्वेश्चन बैंक।
आई थिंक प्रिपलाडर में ये ऑप्शन नहीं है। फिर तो कुछ नहीं हो सकता। फिर 35% करेक्ट है, इट डजेंट मैटर, क्योंकि तुम पहली पहली बार तो सॉल्व करते, मेरे भी शायद उतने करेक्ट आते थे, बट आई यूज टू जस्ट रिमेम्बर द क्वेश्चन एंड नेक्स्ट टाइम अगर सिर्फ जीटी दूं और उसका रिव्यू करूं बस इनफ। आपकी थ्योरी है ऑलरेडी तो ठीक है, थ्योरी तो होना चाहिए ना, ये क्या बात हुई। इनफ इनफ कुछ नहीं होता, ये सब अफवाह होती गाइस। पीएसएम में नेहा मैम का आरआर सफिशिएंट है बायोस्टैटिक्स के। नेहा मैम ने नेहा तनेजा ना, राइट। नेहा मैम का मैंने एलआरआर किया था एंड विवेक जैन सर का पूरा आरआर किया था। 900 क्वेश्चंस में 285 क्वेश्चंस करेक्ट है, सो वाह, मेरा मैथ्स कमजोर है, थैंक्स फॉर टेलिंग मी दैट। पहली बार किया ना, पहली बार करने पे इतने ही रहते हैं, वी आर नॉट लाइक क्लिनिकल डॉक्टर्स राइट नाउ, तो ठीक है, दैट्स नॉट अंतिम कि इतने कम कैसे आ रहे हैं वगैरह। अगर तुमको चांस मिला, वो क्वेश्चन दोबारा आया, तो वो क्वेश्चन दोबारा गलत नहीं होना चाहिए, बस उतना। एक बार फिर से जाओ ना सारे क्वेश्चंस, गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन पढ़ो, आंसर पढ़ो, एक्सप्लेनेशन फिर से पढ़ लो एक बार। ऑर्थो का इतना टेंशन क्यों आ रहा बच्चों को? ऑर्थो में और कुछ पढ़ू या बस रिव्यू? ऑर्थो का क्या क्या इंपॉर्टेंट है गाइस? ऑर्थो इज सो इजी। ऑर्थो में नर्व्स, कौन सा कहाँ का फ्रैक्चर हो रहा है, मीडियल वाला तो अल्नर वाला होगा, अल्नर के सारे साइंस देख लो। फिर रेडियल का क्या क्या है वो देख लो। कौन से नर्व डैमेज से क्या क्या साइंस हो रहे हैं वो देख लो, फिर वॉट एवर टेस्ट आर देयर वो देख लो। फिर उसके बाद जितने भी कास्ट है वो देख लो, ऑन्को का कर लो। ऑर्थो का टेंशन नहीं। हाँ तो फिर कौन है यार, और ऑर्थो वाले, लेकिन बाकी बच्चों को टेंशन है, उनके लिए बोल रही मैं, जिनको भी टेंशन है उनके लिए। संत आप ही, बिकॉज अभी मेरा पीजी एंड सेकेंड ईयर का एग्जाम है और तुमने स्ट्रीम, हाँ दैट्स व्हाई पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस, ओके ठीक है। कुछ नहीं, रिव्यू करो, बार बार रिव्यू करो क्वेश्चन बैंक, काफी है। और मुझे पता नहीं भाई, भाई मैंने पीजी नहीं दिया, होपफुली निकाल लूंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वीडियो चालू करो ना यार, पूरा ब्लैंक है सामने। विवेक जैन सर के आरआर के वीडियो है सेरेबेलम वाले, उसे कंप्लीट कर लेता हूँ। एक सेकेंड, उससे कम से कंप्लीट कर लेता हूँ, 10 आर का है, हाँ कर लो, परफेक्ट। पीएसएम का है ना, कि पीएसएम का वो कहीं से भी उठा सकते हैं, लिटरली कहीं से भी, तो पीएसएम का तुम जितना कर सकते हो उतना करो। मैंने आरआर पूरा मास्टर किया था, उसके बाद एलआरआर भी किया था, उसके बाद बीटीआर भी किया था पीएसएम का, तो ये तीनों मास्टर किए थे, उसके बाद जाके क्वेश्चंस आए। तो तुम भी मास्टर कर लो एंड इट्स पॉसिबल, यू कैन डू इट। यार मैं रिवीजन वीडियो देखा पूरा, बट रिवीजन का टाइम नहीं है, अब क्या करूं? अब आप क्वेश्चन सॉल्व करो या कस्टम मॉड्यूल करो जितना कर सकते हो, एंड जीटी दो, एंड और क्या कर सकते हो, एफएमजी सॉल्यूशंस में जितने भी है 500 600 वो सारे आपके ऑन द डिप्स होने चाहिए। यू नो एक्सप्लेनेशन, कौन सा ये आंसर क्यों है आपको समझना चाहिए, रटो मत, समझो, दैट्स इट, हो जाएगा। और मुझे एकदम अचानक से वो बाबा नहीं होते जो बोलते हैं आप ये च्यवनप्राश खा लो काम हो जाएगा, वैसे वाला फील है। ओके, एनीवन एल्स? अगर सिर्फ जीटी दूं और उसका रिव्यू करूँ तो इनफ होगा? अगर आपकी थ्योरी परफेक्ट है तो। थ्योरी का सिर्फ आरआर तो कर लो यार, आरआर तो आपको करना ही है, ऐसे कैसे सिर्फ जीटी दे रहे हो, उससे नहीं हो पाएगा। हाँ अगर वन टाइम आपका हो गया है पूरा थ्योरी, उसके बाद अगर आप सिर्फ जीटी दे रहे हो, रिव्यू कर रहे हो, रोज के उतने क्वेश्चंस आपके परफेक्ट हो रहे हैं, देन दैट ऑल्सो इज अ गुड स्ट्रैटेजी। आई मीन आई हैव नॉट अप्लाइड इट, क्योंकि मैंने थ्योरी का आरआर परफेक्ट किया था, उसके बाद जीटी भी थी बहुत सारी, सो आई डोंट नो, बट आई थिंक इट विल वर्क। अगर आपका वन टाइम पूरा हो गया है हर सब्जेक्ट का और आप लिटरली बहुत सारी जीटीज दे रहे हो, इट्स गोना वर्क। जस्ट यू नो एनालाइज में कोई आना कहानी मत करो कि ये क्वेश्चन आता है फिर स्किप स्किप, ऐसे मत करो। हर एक चीज को ध्यान से समझो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो जीटीस आर अ वेरी गुड टूल, अमेजिंग टूल है जीटी। अगर जीटी में आपका स्कोर बढ़ रहा है ना, कॉन्जिक्यूटिवली यू आर गिविंग लॉट ऑफ जीटीस एंड आपका स्कोर बढ़ रहा है,
देन दैट मीन्स यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। अगर आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है, दैट मीन्स यू नीड द सपोर्ट ऑफ थेरी ऑल्सो। बॉटम लाइन करके देखो, 5 दिन करके देखो, आपको खुद पता चल जाएगा। आउट ऑफ 19 सब्जेक्ट्स मिनिमम कितने सब्जेक्ट्स को परफेक्ट करूँ? देखो कौन से आपके परफेक्ट या फिर अच्छे होने चाहिए। तो अच्छे सब्जेक्ट्स में आपका ऑब्स गायनी तगड़ा होना चाहिए, उसके बाद सर्जरी शुड बी वेल एंड गुड, देन पीएसएम जितना हो सकता है उतना कर लो। फिर उसके बाद आपका ऑप्था बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ऑप्था, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पैथो, ये आपके तो परफेक्ट होने ही चाहिए आई वुड से, क्योंकि वो इन सब्जेक्ट्स में से कुछ भी डालते हैं। इस बार ऑफ्था के कितने क्वेश्चंस आए थे, एंड इवन योर ईएनटी, एंड क्वेश्चंस भी दे वर नॉट इजी, दे वर रियली रियली टफ। इवन ऑब्स गाइनी के क्वेश्चंस बहुत टफ थे, दे वर लाइक एब्सोल्युटली वेग, बहुत वेग क्वेश्चंस थे। सो बी प्रिपेयर्ड कि एकदम लॉजिकल वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं विच आर वेरी क्लिनिकल एंड यू हैव नो आइडिया एंड आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो जो प्रेप वाली जीडीज होती है ना, जो बहुत ऐसे लगते हैं क्या है ये क्वेश्चन आएगा कभी लाइफ में, वैसी जीडीज दो, ताकि आपका माइंड प्रिपेयर्ड रहे कि अगर एक रैंडम क्वेश्चन आता है जिसका आपको घंटा कुछ आता है, उसके बाद भी आप कैसे दिमाग लगा रहे हो। सो आई जस्ट से कि डिफिकल्ट वाले जीडीज दो, मार्क्स कम आएंगे लेकिन डिमोटिवेट नहीं होना ना यार, ये तो पहले की बात है, एग्जाम के पहले की बात है। उसमें इजी इजी भी जीडी बीच में देते रहो। लास्ट के कुछ लास्ट के 2 दिन मैंने जीडी नहीं दी थी, उसके आई थिंक 3-4 दिन पहले तक के आई वाज गिविंग जीडीज। तो मेरा प्लानिंग ये था कि लास्ट के 15 दिन आई गिव ओनली दोज जीडीज जो कि बहुत इजी इजी जीडीज है। मतलब मैरो के कुछ पीवाईक्यू वाले जीडीज थे, वो बहुत इजी थे, जिसमें 200 के पार मार्क्स आते थे, वो वाले जीटी देना है लास्ट के टाइम में, ताकि आपका मॉरल बूस्ट बढ़े, ताकि आपको ऐसा लगे वाह मुझे तो सब आता है, एंड दैट सूडो कॉन्फिडेंस इज सो नेसेसरी। तो वैसे प्लानिंग के साथ करो, ऐसे नहीं कि लास्ट वाले टाइम आप प्रेप खोल रहे हो, मिल रहा है आपको 120 130, तो आपका ऑब्वियसली दिमाग खराब होगा। इजी इजी वाले दो लास्ट के टाइम में, जुलाई वाले, जुलाई 6 जुलाई को है ना यार, 25 20 20 जून से आप इजी इजी जीडीज देना चालू करो, जिसमें आपको पता है आपके 200 के ऊपर ही आएंगे, वैसे वाला। ओके, आपने कितने जीडी दिए थे? आपने कितना जीडी दिया था? दिए थे 4 मंथ में? आई डोंट रिमेम्बर लाइक 4 महीने में कितना, बट ओवरऑल मैंने 20 अराउंड 20 जीडीज दिए। अल्फा किधर है पता नहीं, सो रहा होगा, 11:30 बजा गाइस। आई एम सो सॉरी मैंने इतना लेट मीटिंग रखा, बट आई वाज रियली ऑक्यूपाइड। ओके, और कोई क्वेश्चन है? किसी को मोटिवेशन नहीं हो रहा, ऐसे कुछ क्वेश्चन है? ओवर स्मार्ट, ए व्हाई आर यू सेइंग दैट? व्हाई आर यू सेइंग दैट? इट्स ओके, एवरीवन हैज देयर ओन पर्सनालिटी, you should accept everyone is different। 20 GTs मीन्स वीक। मेरा ऐसे तो मैं बोलने के लिए बोल दूं, लेकिन मैं बहुत रैंडम इंसान हूँ, प्लान करती थी उसके हिसाब से, लेकिन अगर अरे बाप रे बड़ा, रुको, लेकिन सपोज मेरा एमसीक्यू देने का मन कर रहा है या फिर बहुत बोर हो रहा है, दिमाग नहीं लग रहा, उन दिनों में भी मैं जीटीज देती। इन ऑल मैंने अराउंड 20 दी, दैट्स द ओनली थिंग आई कैन से। हाँ, आप पूरे ऐसे एनालिटिकल कर सकते हो कि हफ्ते में 2 बार वगैरह। दीदी अभी रशिया में फाइनल ईयर में हूँ, ईएनटी राजीव धवन सर से कंप्लीट हो गया है, सर्जरी विनीत गुप्ता से कंप्लीट, अभी लगता सारे वीडियो कंप्लीट हो जाए, आरआर से मेडिसिन में से कंप्लीट है, और फार्मा पीवाईक्यू साथ में कर रहा हूँ, लेकिन रिवीजन नहीं हो रहा कुछ भी। लगता जितना ज्यादा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया वही कर लेता हूँ, या परफेक्ट, वॉट एवर you have completed, just revise that, whatever you have done just revise those। ऐसे नहीं कि पूरा पूरा, आपका देखो प्रेशर के मारे आपका हो जाएगा, जब आप इंडिया में आओगे तो you will be able to complete all the 19 subjects। अभी आपने जितना किया है उसको परफेक्ट करो, क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन कर रहा हूँ, परफेक्ट यार, यू आर ऑन अ वेरी गुड ट्रैक। 250 के ऊपर लाओगे तुम, हो जाएगा। बहुत अच्छा, मैं तो इतना पढ़ती भी नहीं थी तब। नाइस। ओके, हो गया क्या गाइस?
और कुछ क्वेश्चन है? आई ऑल्सो वॉन्ट टू से कि दोस्तों के साथ डिस्कशन करो, प्लीज प्लीज। ऐसे कुछ दोस्त होंगे ना जिनको डॉक्टर जेन्युइनली बनना है, जिनको अच्छा लगता है पढ़ाई करना, उनके साथ बातें करो। आई यूज टू टॉक विद माई फ्रेंड्स एंड बहुत सारे, लिटरली आई वुड से कि 6-8 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो मेरे कुछ 2-3 दिन पहले के डिस्कशन से क्वेश्चन आए। सो जस्ट टॉक विद देम, एंड जब आप डिस्कस करते हो कोई टॉपिक, एक तो मजा भी आता है, ऊपर से चांसेस भी बहुत ज्यादा है कि वो आपका कभी गलत नहीं होगा। ओके, जस्ट अ मोमेंट। क्वेश्चन के थ्रू ओके, दैट वाज परफेक्ट। विनीत कस्टम मॉड्यूल करते रहो। विनीत कस्टम करते रहो सब्जेक्ट्स के, व्हाट इज विनीत? अच्छा, ओके, विनीत नाम है। ओके, 100 questions per subject, so that, yeah, yeah, that's a very good strategy। मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं, सारा विदेश में, नेटवर्क ही नहीं है। ओ, तो मम्मा से बात करो, फिर डिस्कशन छोड़ दो, फिर अपना खुद से या नेट ही नहीं है तो 1 मिनट, आप पढ़ाई कैसे कर रहे हो? सब किताबों से, आई मीन लाइक नॉट एनी ऐप और समथिंग। जस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मेलेडी इतनी कौन है मेलेडी वाला? ओके, आई थिंक हो गया अभी सबका।